देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। तो इस तरीके से सपोज पॉलिनोमियल आपको दे दिया। पॉलिनोमियल जनरली इसी टाइप से दिया जाता है, उसको px से हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। नॉर्मल आपको पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका किसी पॉइंट पे वैल्यू बताइए। सपोज बोलेगा p इक्वल टू 2, ऐसे दे देगा। इसका मतलब ये है कि x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर देना है, हमने वहाँ वहाँ 2 को पुट कर देना है, और जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर, पॉइंट x की वैल्यू जो 2 हमने लिखी थी वो हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। तो x की वैल्यू 2 हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 14। अब देखिए यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 14। अब इसके आगे प्लस छिपा हुआ है तो ये और ये पहले ऐड होगा। 14 10 24 26 माइनस 10 16, ये हमारा क्या हो गया 16, इसका आंसर हो गया। ये सब थोड़ा बताना पड़ता है क्योंकि किसी किसी बच्चे का ये भी थोड़ा सा जो है ना पढ़ाई ढंग से नहीं किए होते हैं, तो किसी किसी बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है, तो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अगर पूछा जाए कि इसी का वैल्यू, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि p का वैल्यू निकालिए -3 पे, तो हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर, x के जगह पे -3 को पुट करना। अगर ये वहाँ y रहता तो y की जगह पे पुट करते, यहाँ y रहता तो यहाँ भी हर जगह y रहता। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ y रहे और यहाँ पे x रहे, यहाँ x रहे यहाँ y रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। पॉलिनोमियल मतलब क्या है, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। तो इसके जगह हम पुट करेंगे -3 का स्क्वायर इंटू 3 -5 इंटू -3 प्लस 14। देखिए क्या होगा, 3 3 जा 9, -3 इंटू -3 क्या हो गया 9 इंटू 3 माइनस माइनस 15 प्लस 14 हो जाएगा 27 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 14 क्या रहेगा 4 5 9 7 16 के 6 1 2 3 2 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बस इसका यूज है आगे आने वाले समय में, इसलिए ये बताना मुझे मेरे लिए जरूरी था कि वैल्यू कैसे, किसी पॉलिनोमियल का किसी पॉइंट पे वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो जाएंगे पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिग्री ऑफ, डिग्री नहीं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करें और जीरोज होता क्या है, ठीक ना। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबके सपोज मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में हम ऐसा वैल्यू पुट करें कि उसका टोटल वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए। हमें तो वैल्यू पता नहीं है, अब निकालना पड़ेगा वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से लिखना है एक्सपेंड करके, प्लस माइनस करके, कि ये जोड़ करके कितना आए -2 आए और मल्टीप्लाई करके -3x स्क्वायर आए। तो अगर हम यहाँ x स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 3x -3x और यहाँ प्लस x लिख देते हैं, तो -3x और प्लस x मिलके -2x बनाएगा, लेकिन -3x और x मिलके क्या बनाएगा -3x स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ के लिखे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके -3x स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ रहा है।
अब देखिए, अब यहाँ पे -3 लिख देंगे, ठीक। अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ पे एक ही x है, यहाँ 2x है, इसका मतलब कॉमन एक ही आएगा, कॉमन एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो नहीं है, तो 2 यहाँ नहीं है, एक यहाँ है, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो x -3 प्लस x यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 1 ले लेंगे अपने मन से, x -3, ठीक ना। ये नॉर्मल हो गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये x + 1 और ये x -3, ठीक ना। ये पॉलिनोमियल हो गया आपका, इसका सॉल्यूशन। अगर इसका जीरो निकालना होगा तो इसको जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px = 0 कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, x + 1 x -3 = 0, ठीक। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, x + 1 = 0, तो x = -1। दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, x -3 = 0, तो x = 3। तो ये जो वैल्यू आया -1 और -3, ये हो जाएगा हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इस px की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। वेरीफाई कर लेते हैं, जरा वेरीफाई करके देखते हैं। अगर हम x की जगह -1 रखते हैं तो p की जगह हम क्या रखते हैं, p x की जगह -1 रखें तो क्या आ जाएगा, x की जगह -1 रखिए, -1 का स्क्वायर -2 × -1 -3, -1 का स्क्वायर 1, -2 × -1 + 2 -3, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0। और इसी तरीके से जब x की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, x की वैल्यू आप जब 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3, तो 3 3 जा 9 -6 -3, 9 - 9 = 0। देखिए दोनों जगह 0 आ गया, तो ये हमें क्या पता लग गया, वेरीफाइड हो गया हमारा सोल्यूशन। तो हमें ये यहाँ से पता लगा हम जो किए हैं वो सही है, और एक्चुअल में यही मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। आई होप आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता लग गया होगा क्या होता है, और वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल का, ये भी पता लग गया होगा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका तो एक्चुअली प्रूफ होता है, लेकिन आपके लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है प्रूफ का, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक ना। प्रूफ किसी और नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से करवा देंगे, ठीक ना। अभी हम इसके समरी को लेकर के आपको बस समझा रहे हैं, ठीक ना। प्रूफ आपके एग्जाम में भी नहीं आता है, कोई ऐसी जरूरत है नहीं प्रूफ का ज़्यादा, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोज। हमने क्या किया, जीरोज निकालने के लिए सीख लिया कि जीरोज वो होता है, वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू को वेरिएबल की जगह अगर हम पुट कर दें तो हमारा रिजल्ट पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए, ठीक। कोफिशिएंट वो वैल्यू होता है, जैसे हम कहते हैं 5x, कोई पूछेगा x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ के बाकी जो है वो x का कोफिशिएंट है। बोल दिया 5xy, बोलेगा y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को छोड़ के बाकी जो बचा वो y का कोफिशिएंट हो गया। बोलेगा 5x² y, 5x² y का कोफिशिएंट कौन है, तो 5 है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट निकालते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा ये चीज, ये सब बेसिक चीज है, ठीक ना। तो अब इसके बीच में रिलेशन निकालना है। देखिए यहाँ पे पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको हैंडल कर लीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले समझते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा कोई वैल्यू है, जैसे हमने कि जीरो निकाला, कहीं 2 आया, कहीं 3 आया जीरो, कहीं -3 आएगा, कहीं -1 आएगा, तो अल्फा और बीटा वही कोई दो वैल्यू हो सकता है, क्योंकि हम अभी जितना भी बात करेंगे क्वाड्रेटिक का बात करेंगे, क्वाड्रेटिक का x⁻² का बात करेंगे। x⁻² मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री 2 है और इसके जीरोज भी 2 आएंगे।
अगर हमारा ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, इसका डिग्री अगर 3 हो जाएगा तो हमारे कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो जाएंगे। बाय क्वाड्रेटिक के 4 जीरो जाते हैं, तो यहाँ पे अगर डिग्री 2 है तो 2 ही जीरो हमारे पास आएंगे। हम 2 जीरो की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो अभी हम 2 जीरो की बात कर रहे हैं, तो अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है px जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल में वेरिएबल ये है हमारे पास, तो इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, a, इस x का कोफिशिएंट क्या हो गया, b, इसका ये हो गया c, ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं a नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप ही बताइए, a जीरो हो जाएगा तो ये पूरा ax स्क्वायर ही जीरो हो जाएगा ना, तो फिर बचा क्या, ये फिर ये क्या कहते हैं 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हो नहीं सकता। अगर a जीरो हो गया यहाँ पे तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा नहीं, ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल जिसमें क्या है डिग्री 1 हो जाएगा, तो इसीलिए a को जीरो नहीं देना है, ये इंडिकेशन दे दिया। दूसरी बात, अगर ऐसा फॉर्म में आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में ऐसा फॉर्म में पोलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, देखिए साथ साथ आपको यहाँ से ही बताते जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपका इस फॉर्म में दे दिया है ना, एक्स स्क्वायर, इसके आगे 2 है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 12 है, -12 है, तो इस तरह के फॉर्म में आ गया है आपके पास यहाँ क्वेश्चन। तो इस तरह के फॉर्म में अगर आपको दिया रहे पोलिनोमियल और ए का वैल्यू वहाँ जीरो ना हो, यहाँ भी जीरो नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया वेरिफिकेशन स्टेप। जब इस पोलिनोमियल का आप जीरो निकालोगे तो जो दोनों जीरो को जब ऐड करोगे तो वो आ जाएगा -b अपॉन ए के, ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, और माइनस साइन उसमें लग जाएगा, तो -b अपॉन ए के बराबर ये वैल्यू आएगा। अगर आ गया तो हम कह देंगे वेरीफाइड, अगर नहीं आया तो कहेंगे नॉट वेरीफाइड। उसी तरीके से दोनों जीरो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एडिशन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, तो ये क्या आ जाएगा c अपॉन में a, c ये हो गया और a ये हो गया दोनों को। अब एक क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सारा कुछ एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा क्या हो रहा है एक्चुअली। ये c अपॉन में a आ गया। ठीक, दूसरी बात, चलिए पहले जो है इसको समझते हैं, इसके बाद हम इस पे आएंगे। ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक बात और, इस पहले वाले को हम ये भी कहते हैं सम ऑफ जीरो, क्योंकि सम हो रहा है ना जीरोस का। देखिए अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है और दोनों का सम हो रहा है, तो सम ऑफ जीरो बराबर -b अपॉन में a। b क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरो बराबर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक ना, बटा में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे क्या है गुना हो रहा है, ठीक ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लिख सकते हैं c अपॉन में, c क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो लिख देंगे कांस्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा a क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके एग्जाम में ये भी दे देगा कि सम ऑफ जीरोज कुछ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कुछ है, तो घबराना नहीं है, मतलब वो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रहा है। अगर बोल देगा कि आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो कुछ और है तो हम घबराएंगे बिल्कुल नहीं, हमें क्या पता लग जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक ना, या क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ दिया होगा, तो हम यहाँ से समझ जाएंगे अच्छा इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो समझ जाएंगे सम ऑफ जीरो की वैल्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा के
ये वाला अगर इसके जगह ये दे देगा, इसके जगह ये दे देगा, मतलब कुछ भी घुमा फिरा के आपका पूरा कॉन्सेप्ट आगे से पीछे तक क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब चलिए इसकी बात हम थोड़े समय के बाद करते हैं, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन में ये आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 1 हम लिए हैं आपको समझाने के पर्पज से। क्वेश्चन आप एक बार हमें से समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है, और आप एक बार बुक खोल के भी देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है उसमें। क्वेश्चन ये है कि इसका सबसे पहले आप जीरोज फाइंड कीजिए, अल्फा और बीटा फाइंड कीजिए सबसे पहला। दूसरी बात, क्या अल्फा बीटा जो आप जीरो फाइंड किए हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको आप वेरीफाई कीजिए। बस ये क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, पहले जीरोज निकालना है, मतलब हमने पहले अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा बीटा निकालने का मतलब क्या है, जीरोज निकालना। हमने सीखा था जीरो निकालने के लिए कैसे निकालते हैं जीरोज, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना। 12 इंटू 2 24, ठीक। 24 आ गया, माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24। अब 5x को इस तरीके से ब्रेक करिए कि क्या आ जाए, गुना करके माइनस 24 आ जाए और ऐड करके प्लस 5 आ जाए, ठीक। तो अगर हम इसको ऐसा लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। अब देखिए 8 माइनस 3x 5x आ गया, 8x इंटू माइनस 3x माइनस 28x स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस 12 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24x स्क्वायर आया था, यहाँ भी आ गया। अब यहाँ से पता लग गया कि ये हमारा सही है। अब देखिए 2x स्क्वायर यहाँ 8x है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया क्योंकि 8 में 2 इंक्लूड है, x स्क्वायर x है तो एक x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 4, ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू x प्लस में 4। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि दो माइनस है तो एक माइनस कॉमन ली तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब चलिए तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 और क्या आ जाएगा x प्लस में 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जीरो निकालना है तो इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के इक्वल, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू हो गया 3 अपॉन में 2, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी आ गई x प्लस 4 बराबर 0, तो x इक्वल टू माइनस 4, एक वैल्यू ये आ गई। अब दो जीरो आ गए, अब हम मान लेते हैं एक को अल्फा एक को बीटा, तो हमने क्या किया, हमने अब अल्फा इक्वल टू मान लिया 3 अपॉन में 2 और बीटा इक्वल टू मान लिया माइनस 4। अब देखते हैं रिलेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अब चलिए LHS RHS, तो LHS में क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है हमारे पास 3 अपॉन में 2 प्लस में माइनस 4। इसको जब इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 LCM 3 प्लस माइनस 8, क्या हो जाएगा इसके नीचे 1 है, 1 से 2 में डिवाइड किए 2 टाइम्स लगा, 2 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किए माइनस 8 आया, तो ये आ गया माइनस 5 अपॉन में 2, ठीक। आरएचएस में देखिए क्या है, आरएचएस में क्या है हमारे पास माइनस बी अपॉन में, माइनस बी अपॉन में मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 5, तो माइनस 5 अपॉन में a स्क्वायर 2। देखिए LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। उसी तरीके से सम ऑफ, जैसे हम सम ऑफ जीरो को वेरीफाइड किए हैं इसी तरीके से हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाइड करेंगे। तो सम ऑफ जीरो हमने यहाँ किया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम यहाँ करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो LHS क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा कितना आया हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हमने क्या मानी, माने 3/2 इंटू में माइनस का 4, 2 से माइनस 2 टाइम्स में जाएगा तो ये आ गया माइनस 6। अब RHS क्या है हमारे पास C अपॉन में A, तो C क्या है 12, A क्या है 2, तो C आ गया 12 नहीं सॉरी माइनस 12, C क्या है माइनस 12 अपॉन में A क्या है 2,
क्या आ गया -6। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास LHS बराबर RHS। तो हमने यहाँ से ये भी प्रूफ कर दिया वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कोई भी पॉलिनोमियल दे देगा, बोलेगा कि इसके जीरोस निकालिए और इसको वेरीफाइड कीजिए। तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि हमको सम ऑफ जीरो वेरीफाइड करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाइड करना है। इतना कुछ आपको करके सारा प्रोसेस के थ्रू समझा देना है कि LHS बराबर RHS हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाइड हो गया, इधर सम ऑफ जीरो वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ तक आपका सॉल्यूशन होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का टाइप ले लेके समझाऊंगा। तो अभी के लिए आप इतना नोट कीजिए और इसको हम नेक्स्ट में, अभी इसके बाद इसको हम समझाते हैं ये क्या है, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए। अब चलिए इसका समय अब आ गया है, इसे समझने का टाइम आ गया है। धैर्य बनाए रखिए, अब इसे समझना है बहुत अच्छे से, बारीकी से। देखिए एक चीज गौर कीजिए जरा, इस इक्वेशन को देख के आप कुछ गौर कर पा रहे हैं। अच्छा ये इक्वेशन मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर इसको लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक ना। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखिए तो जरा, ठीक ना। ये इक्वेशन क्या बता रहा है, समझना एकदम आराम से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर है ना हमारे पास, प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, बस आपको मैं बता रहा हूँ। प्रूफ भी बस ऐसे ही होता है, प्रूफ को स्किप करना है, समय बचाना है, ठीक ना। प्रूफ में समय को बर्बाद नहीं करना है, हमें सीखने से मतलब है। ये इक्वेशन को अगर हम पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दें बाय ए बाय ए कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई, कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा हो जाएगा ना। अब बताइए b बाई ए की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये यहाँ माइनस है तो ये माइनस, b बाई ए की वैल्यू करना चाहे निकालना चाहेंगे तो ये माइनस क्या होगा, इधर चला आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब चलिए सी बाई ए की वैल्यू क्या है, सी बाई ए की वैल्यू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा आ गया। अब कहाँ से आया ये पता लग गया आपको, कुछ नहीं किया है, इस इक्वेशन में ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है और उसी को इस फॉर्म में लिख दिया है, ये तो पढ़ लिए। अब इसका यूज कहाँ है, पढ़ाई तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बेसिकली उसका यूज होना चाहिए ना, क्या यूज है भाई इसका। तो अब देखिए यूज कहाँ है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए अब जैसे आपके क्वेश्चन को थोड़ा लंबा अगर बनाना होगा, अगर 5-6 नंबर का होगा तो कैसे देगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दे देगा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर इतना। आपको पहले से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है, मतलब क्या, आपको दे दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 और अल्फा बीटा की वैल्यू 6, ये -5 दिया है, ठीक। आपको पहले दे दिया है कि भाई ये लो, अब तुम हमें पॉलिनोमियल बता के दिखाओ। पहले क्या था, पॉलिनोमियल दे दिया, हमें कहता था जीरो फाइंड करो। अब क्या है कि हम ही जीरो देते हैं, जीरो भी नहीं देते हैं, सम ऑफ जीरो दे रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रहे हैं। अब तुम बताओ पॉलिनोमियल इसका, अगर और जब क्या, और पॉलिनोमियल बता देने के बाद फिर वेरीफाई करके बताओ कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पूरा लंबा क्वेश्चन है, 6-7 ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ये आ सकते हैं। अब देखिए हमको दे दिया ये, अब कुछ डरने की बात नहीं है, हमारे पास ये है डॉक्टर साहब इसके इलाज के लिए, ठीक। हमने पटाख से क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करना है,
अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, हमारा ये पोलिनोमियल px निकल के आ जाएगा। है कितना आसान तो है। चलिए पुट करते हैं px बराबर, हमने क्या मान लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस 5। और इससे पहले लिख देंगे एक वर्ड लेट, देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा लिख दीजिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम ये मान लिए कि अल्फा बीटा जीरो है पॉलिनोमियल का। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम 5 मान लिए, -5, और अल्फा बीटा की वैल्यू 6, और उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास px क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5। यहाँ -5 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 5x और +6 आ गया। ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन का आंसर आपका हो चुका है, ठीक। अब इसका बात करते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी काफी आसान है, जीरोज निकालने के लिए तो आता है। आपके पास ये पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या बताए थे, पहले इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से ब्रेक करो कि जोड़ के 5x आ जाए और गुना करके 6x स्क्वायर आ जाए। तो हमने कर दिया इसको, वेरी इजी। 3x प्लस 2x प्लस 6, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर आ गया। 3x प्लस 2x 5x आ गया। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3, क्या आ जाएगा जीरो हमारा, x प्लस 2 x प्लस 3। अब जीरो निकालने के लिए हम इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -2, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी, x की -3। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गया, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3। अब हमने जीरो भी फाइंड कर लिया, यहाँ जीरो भी फाइंड हो गया ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का, ठीक ना। एंड वेरीफाई, वेरीफाई करना है मतलब इस पे देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। तो सम ऑफ जीरो को पहले वेरीफाई करेंगे, देखिए। तो सम ऑफ जीरो को हम क्या करने जा रहे हैं, वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास एक हो गया, ये हम मान लिए अल्फा इक्वल टू -2 आ गया, बीटा इक्वल टू -3 आ गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5, -3 -2 कितना होता है, -5, यहाँ से वेरीफाइड हो गया। -3 इंटू -2 कितना होता है, 6, यहाँ से वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ से भी करके देख लेते हैं एक बार, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -5, इसकी वैल्यू क्या है, -b/a। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, b क्या है, b ये हो जाएगा, a1 है यहाँ पे, और माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया LHS, RHS क्या हो जाएगा, -5/1 इक्वल टू क्या हो गया, -5। तो LHS बराबर RHS वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट भी वेरीफाइड हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसे वेरीफाइड करेंगे, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -3 इंटू -2 इक्वल टू 6। RHS क्या हो जाएगा, C क्या है हमारे पास, कांस्टेंट 6 और बाय में a क्या है, 1 है, इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ से आपका ये भी निकल गया। तो ये वेरीफाइड हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस मैं इसको 2 बार कर दिया कि आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए कि कैसे हमें प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो इस दोनों पे आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, ठीक ना। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम और भी इसके जो नए टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपके साथ कराऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कैसे होता है। अभी बेसिक मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए। आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए।